आपको बताया कि कैसे आप इस देश में बाधाओं को पार करके भी सिस्टम में रह करके कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। सर ने बताया कि तेलंगाना से है, लेकिन सरैया थाना जो मुजफ्फरपुर में है वहाँ से उन्होंने एसएचओ से उनका जो ट्रेनिंग शुरू हुआ था। फिर आप एसडीपीओ रहे डेहरी अनुमंडल में, रोहतास में, सीडीएसपी मुजफ्फरपुर और सीटीएसपी गया। इस सब में आपने और अपराध नियंत्रण, प्रभावी पुलिसिंग, जन सहभागिता और त्वरित कार्रवाई के रूप में जो आपकी प्रशासनिक क्षमता है वो दिखी। तो सर हम आपको जहानाबाद के पुलिस अधीक्षक के रूप में पाकर हम सभी गौरवान्वित हैं। एक जोरदार तालियां सर के लिए और सर का स्वागत है। और अब मैं अत्यंत हर्ष और गौरव के साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारी जो नई जिला पदाधिकारी महोदया है, आपका ये शायद पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है मैम। तो ये हम सबका सौभाग्य है कि आज यहाँ उपस्थित हैं। आप भारतीय प्रशासनिक सेवा की 213 बैच के अधिकारी हैं। मूल रूप से आप सिक्किम की हैं और आपने प्रारंभिक कार्यकाल पश्चिम बंगाल कैडर से किया था, जहाँ पे आप वित्त विभाग या मंडलीय प्रशासन, जिला प्रशासन एडीएम रही। वहाँ पे कई दायित्वों का सफलतापूर्वक आपने वो किया। कालिम्पोंग की आप एडीएम थी। उस समय आपने वहाँ का जो भू राजस्व प्रबंधन है और विकास योजनाओं का आपने काफ़ी प्रभावी क्रियान्वयन किया था और जनहित के रूप से आपने काम किया था। लोग आज भी आपको याद करते हैं। और बाद में कैडर आपका स्थानांतरण हुआ। बिहार सरकार में स्वास्थ्य विभाग में विशेष सचिव के रूप में आप थी और वर्तमान में आप हमारे बीच हैं। हम सबके लिए अत्यंत हर्ष की बात है। आपका समर्पण, आपका परिणामोन्मुखी दृष्टिकोण और आपका जो प्रभावशाली प्रेरणादायी व्यक्तित्व है वो हम सबके बीच काफ़ी हम लोग हर्षित कर रहा है। जोरदार तालियां मैम के लिए। और हम आपको आमंत्रित करना चाहेंगे कि आप आएँ और हम सबको अपने प्रेरणादायी वचनों से लाभान्वित करें। जोरदार तालियां मैम के लिए। Thank you for your kind words. आदरणीय आईजी सर, my colleague एसपी जहानाबाद, एडीएम साहब, डीपीओ मैडम, ब्यूरो चीफ प्रभात खबर, यहाँ उपस्थित सभी लोगों और ख़ास करके यंग विद्यार्थियों और उनका माता पिता। पहले तो मैं आप सभी लोग, मुझे बताया गया था ये कार्यक्रम आप लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए हो रहा है जो अपना अपना स्कूल में टॉप 3 पोजीशंस में है। तो ये एक बड़ी अचीवमेंट है। तो उसके लिए आप सभी को बहुत बधाई और कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं चाहती हूँ आप सभी लोग अपने लिए ताली बजाएं, क्योंकि ये सिर्फ एक परिश्रम के बाद ही होता है। मैं आप लोगों का, माता पिता का भी बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं खुद जब मैं विद्यार्थी थी, पढ़ाई करती थी, मेरा मम्मी और पापा उन लोग ट्रैक रखते थे मैं कितना पढ़ रही हूँ। तो इनफैक्ट यूपीएससी एग्जामिनेशन से पहले भी हर दिन मैं दिल्ली में रहती थी, फिर भी मेरा पापा मेरे को रोज़ फ़ोन करता था कि उठ गई, पढ़ाई कर रहे हो। तो मुझे पता है माता पिता का भूमिका कितना अहम और महत्वपूर्ण होती है इसके लिए। बहुत सालों पहले, अब कितना एग्जैक्टली सालों पहले वो नहीं बोलूँगी क्योंकि तब मेरा आयु पता चल जाएगा आपको, लेकिन बहुत सालों पहले मैं भी आप लोगों की ही जगह में थी। मैं अपना राज्य की स्टेट टॉपर थी, लेकिन आप लोगों ने ताली जल्दी बजा दिया। देयर इज अ कैवियट टू दैट। मेरा राज्य सिक्किम है, मेरा राज्य का जनसंख्या ये जिला से कम है, बट नेवरदलेस मैं रिलेट कर सकती हूँ आप लोगों से। तो ये आप लोगों के लिए पहला एक प्लेटफॉर्म होता है। आप लोगों ने परिश्रम किया है, इसलिए आप ये स्टेज पर पहुँचे हो। ये स्टेज पर पहुँचने के बाद बहुत सारा दरवाज़ा आप लोगों के लिए खुलते हैं। यूज़ इट एज एन अपॉर्चुनिटी। आप सही निर्णय लीजिए। जैसे कि जब मैंने अपना स्टेज जो बहुत छोटा है टॉप किया था, तो मेरा लक्ष्य था उस समय और मेरा गोल था कि मैं अपना ड्रीम कॉलेज, मेरा ड्रीम कॉलेज उस समय था सेंट स्टीवेंस कॉलेज। मैं बहुत सुनती थी ये कॉलेज के बारे में। मेरा पापा चाहती थी, खास तौर पे मेरा पापा चाहती थी कि मैं वहाँ पढ़ूँ और एक आईएएस ऑफिसर बनूँ। माय फादर यूज्ड टू टेल मी, सेंट स्टीवेंस में एडमिशन हो जाएगा तो फिर आईएएस ऑफिसर बन ही जाओगे। सेंट स्टीवेंस तो इट्स लाइक एन आईएएस फैक्ट्री।
तो मेरा वो ड्रीम था और मैंने वो अचीव कर लिया। आई फील मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मेरा कॉलेज में एडमिशन हुआ था। लेकिन मैं बिहार का स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रही हूँ, तो शायद ये बात आप लोग उतना रिलेट ना कर पाए, क्योंकि आप लोग का दिशा थोड़ा अलग होता है। बिहार से तो ज़्यादातर लोग IITs में एडमिशन लेना अपना सपना मानते हैं। तो मैं तो ऑल आई कैन से इज़ आप लोग का जो भी लक्ष्य हो, एक अच्छी तरीके से लक्ष्य रखिए, क्योंकि अ गोल प्रॉपर्ली सेट इज़ हाफ द बैटल वॉन। You can only go upward from here. तो use this opportunity to do that. And यहाँ पर BPSC का भी जिसने BPSC में भी सफलता हासिल किया हुआ है हमारा जिले से, वो लोग यहाँ पर मौजूद है। आप लोगों को भी बधाई। आप अच्छी तरीके से अपना समाज का, अपना राज्य का, अपना देश का सेवा कीजिएगा। मैं प्रभात खबर को भी शुभकामनाएं देती हूँ कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम, आप लोगों ने IT सर को भी बुलाया। ये बच्चे लोग को IT सर का प्रेजेंस की वजह से बच्चे लोग बहुत प्रोत्साहित होंगे। तो आप लोगों ने इतना अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, तो स्पेशली विद्यार्थी लोग और भी ज़्यादा इसकी वजह से हौसला मिलेगा, प्रोत्साहित होंगे। तो जो आप अच्छा काम कर रहे हो वो जारी रखिएगा। और रिमेंबर, बिकॉज आपने एक अचीवमेंट हासिल कर लिया है, तो आप लोग की जिम्मेदारी भी बनते हैं। गोइंग फॉरवर्ड, जो भी काम, जो भी सर्विस, जो भी प्रोफेशन आप लोग चूज करेंगे, उसको अच्छे से निभाइए। मैं ये नहीं बोलूँगी, मेरा थोड़ा दृष्टिकोण अलग है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि सिर्फ IAS, IPS, IRS होके ही समाज का सेवा कर सकते हैं। ऑफकोर्स ये सेवा ही है, हम लोग का तो काम नहीं है, इसलिए सेवा जुड़ा हुआ है हम लोग का काम में, ये सेवा ही है। तो ये बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म देते हैं समाज को, देश को सेवा करने के लिए। पर मेरा मानना है कि विदाउट बीइंग एन IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर ऑल्सो, बहुत सारा प्रोफेशन ऐसा है जिसके थ्रू आप लोग समाज को सर्व कर सकते हो। अगर आप अच्छा डॉक्टर होते हो तो आप भगवान से कम नहीं होते हो, अगर आप किसी का जान बचा लेते हो तो। अगर आप साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक बनोगे और वहाँ पर बड़ा इन्वेंशन करोगे, तो the good that you do to the country and the society is manifold. तो जो आपका लक्ष्य है वो अच्छी तरीके से रखिएगा, उसको हासिल कीजिएगा। एंड जो भी प्रोफेशन आप फाइनली चूज़ करेंगे उसको ईमानदारी से कीजिए। अगर आप उसको ईमानदारी और एक अच्छा सोच से करेंगे तो दैट इज़ आई थिंक अ गोल अचीव। आई एंड विद दिस। और जैसे कि कहा गया था, ये मेरा पहला कार्यक्रम था और मुझे अच्छा लगा कि मुझे यंग विद्यार्थियों के साथ इंटरेक्शन करने की मौका मिला। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपके शब्द विशेष रूप से यहाँ जो बेटियाँ बैठी हैं, माएँ बैठी हैं, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत है, अभिभावकों के लिए। और यहाँ से आपने जो बातें कही, कहीं ना कहीं सब एक मंत्र लेके जाएंगे